हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम आपको दूसरा अध्याय दूसरा है, हमारा द्वितीय पाठ है जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, दुर्बुद्धि का अर्थ क्या होता है? देखिए, बुद्धि का अर्थ होता है हर एक के अंदर जो चेतना होती है जिसके द्वारा हम सोचते हैं अपने मन से, वो हमारी बुद्धि होती है ना। जो जैसे कहते हैं ना, जो दिमाग, मस्तिष्क जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो चेतना होती है, या मतलब कहे उसके अंदर जो पावर होती है या उसकी जो शक्ति होती है जिसके द्वारा हम सोच विचार करते हैं, उसी को हम बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें शब्द लग गया है दुर। क्या लिख गया? ये दुर। और दुर का अर्थ होता है खराब। कोई भी चीज का खराब होने का अगर अर्थ निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? दुर शब्द लगा देते हैं। ठीक है। अब कहा दुर्बुद्धि, यानी बुद्धि तो है लेकिन वो कैसी है? सु लगाने से उसमें अच्छाई का शब्द आ जाता है, और दुर उपसर्ग लगाने से, यानी ये उपसर्ग क्या कहे जाते हैं कि किसी भी मूल शब्द में आगे कोई छोटे छोटे से शब्द जोड़ दे तो उससे उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे बुद्धि है, बुद्धि सभी के पास है, लेकिन कहीं पे वो सु लग जाने से अच्छी बुद्धि हो जाती है, और दुर उपसर्ग लगा देने से वो दुर्बुद्धि यानी खराब बुद्धि हो जाती है। खराब यानी बुरी। ठीक है। दुर का अर्थ क्या हुआ? हमारा खराब, विपरीत या बुरा। इस अर्थ में हम उसका अर्थ लगाएंगे। ठीक है। तो यहां लिखा है दुर्बुद्धि, यानी जो खराब बुद्धि होती है या विपरीत तरह की जब बुद्धि हमारी हो जाती है तब विनश्यति, तब उससे विनाश हो जाता है। दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि ही विनाश करती है ना, किसी भी चीज का। अब आपने देखा होगा सुबुद्धि, कोई भी आप कथाएं पढ़ लीजिए तो वहां पर हर जगह यही उदाहरण मिलते हैं कि जब हमारी भाई कोई भी व्यक्ति हो, उसका गलत या कहें कि उसके साथ कोई भी चीज गलत होती है तब उसकी दुर्बुद्धि की वजह से ही होती है ना। जब बुद्धि कैसी हो जाती है? विपरीत परिस्थितियों में विपरीत हो जाती है हमारी, तो उसी वजह से हमारा क्या हो जाता है? वही हम कहीं ना कहीं विनाश का भी कारण बन जाती है, यानी उससे हानि ही होती है, कभी लाभ नहीं होगा, है ना। इसीलिए विचार अच्छे रखना चाहिए। इसको यहाँ पे पढ़ाया गया है। तो यहाँ जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये तालाब है, ठीक है ना। तालाब के पास ये देखिए, ये हंस बैठे हुए हैं, यहाँ पे कछुआ भी है, कुछ मछलियां हैं, यहाँ पे कुछ ये देखिए, ये अब कौन खड़े हुए हैं? मछुआरे। देखा, जाल लिए हुए हैं तो मछुआरे ही हैं। तो इस तरह से ये कहानी एक बुनी गई है इन सभी के साथ में। तो पढ़ते हैं अपन। लिखा है अस्ति, अस्ति यानी है। अस्ति का अर्थ क्या होता है? मगध देशे, मगध, मगध देश। अब क्या हम देश के साथ में क्या लगाएंगे? है बोलेंगे, का बोलेंगे, या क्या कहेंगे? मगध देश। अब मगध देश में एक ही मात्रा लगी है, और एक ही मात्रा किसी शब्द में कब लगती है? सप्तमी विभक्ति में। और सप्तमी विभक्ति जहां लग जाती है उसका अर्थ निकलता है मैं या पर। तो कहेंगे मगध देश में। अस्ति यानी है, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम, फुल्लोत्पल। सरह, सरह का अर्थ होता है सरोवर, सरोवर यानी तालाब। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नाम का तालाब। ठीक है। अब आगे क्या होता है? तत्र, वहां, संकट विकटौ, संकट विकटौ हंसौ। अब यहाँ पे हंस शब्द, जैसे बालक हमारा बालक कौ बन जाता है, कब बनता है? जब उसमें आप प्रथमा विभक्ति के अगर रूप देखें, बालक शब्द के आप प्रथमा विभक्ति में जाइए, उसके आप रूप देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में तो हम कहते हैं बालक, और उसी को जब हम कहते हैं दो बालक तो हम कह देते हैं बालकौ। तो यहाँ पर भी हमारी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप लिखा है हंसौ, यानी दो हंस है। और हंसौ कौन कौन से हंस थे? संकट और विकट। तो उन दोनों में भी, क्योंकि ये दो हैं इसीलिए उनमें और तो छुपा दिया। संकट और विकट ये दो शब्द अलग अलग थे, इन दोनों को जब साथ में जोड़ दिया गया तो ये एक पद बन गए। यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है हमारा, जहाँ पे चा का लोप हुआ है। चा क्या होता है? चा एक अव्यय होता है जिसका अर्थ होता है और। ठीक है। यहाँ पे क्या किया? संकट और विकट। तो यहाँ पे चा जो शब्द है एक हमारा द्वंद्व समास होता है। संकट, संकट च विकटः, संकटः च विकटः
और च। तो इस प्रकार से यहाँ पे जिसका अर्थ हुआ संकट और विकट, तो च जो होता है, च होता है और को दर्शाने वाला अव्यय। कई बार क्या होता है, दोनों के साथ में एक एक चा लगा देते हैं, और कई बार यहाँ का चा लोप करके संकटः विकटः च, इस प्रकार से और का अर्थ बताने वाला च सबसे बाद में भी लगा देते हैं। संस्कृत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जब द्वंद्व समास होता है तो उसमें इस च यानी और का हो जाता है लोप, ये गायब हो जाता है, ठीक है। जब ये गायब हो जाता है तो ये दोनों पद साथ में आ जाएंगे। पद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। विभक्ति जिसमें लग जाती है वो शब्द नहीं कहलाता, वो पद कहलाता है। तो कहेंगे जब दोनों को साथ में लाएंगे तो जब समस्त पद बन जाएगा तो हम क्या इसको एक जो अंतिम पद है इसका देखेंगे लिंग विभक्ति वचन। इसमें हम पहले लिंग पहचानेंगे। ये विकट शब्द कैसा है, बोले विकट शब्द हमारा अकारांत, अकारांत पुरलिंग शब्द है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में पुरलिंग की, क्योंकि अब ये एक ना रह के ये दो हो गए हैं, तो इसमें हम जो विभक्ति लगाएंगे वो लगाएंगे तो प्रथमा विभक्ति, क्योंकि विकट में हमारा विकटः, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। पुरलिंग का रूप है, पुरलिंग का रूप है, इसकी लिंग विभक्ति पहचानेंगे। पुरलिंग है, प्रथमा विभक्ति लगी है, तो अब क्या करेंगे इसमें, जब इसमें हम संकट शब्द भी जोड़ेंगे तो संकट शब्द की जो विभक्ति है वो कर देंगे गायब। ये समास भी होता है, समास कहलाता है। एक पद की विभक्ति का लोप करके दूसरी वाली जो अंत्य पद है उसके हिसाब से दोनों की समान एक समान विभक्ति बना लीजिए। तो अब ये पुरलिंग और प्रथमा विभक्ति तो रहेंगे, लेकिन अब ये एक ना हो के दो हो गए, इसीलिए इसमें हम क्या लगा देते हैं, द्विवचन का की विभक्ति लगा देते हैं। प्रथमा ही रहेगी, पुरलिंग ही रहेगा। यहाँ पे भले स्त्रीलिंग भी शब्द होता तब भी ये पुरलिंग के हिसाब से ही विभक्ति लगाई जाती। यहीं पे अपना द्वंद्व समास भी थोड़ा सा पन्ने बता दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे द्विवचन की विभक्ति लगाएंगे। तो जैसे विकट शब्द बालक की तरह बना था बालकः, तो ये बना था विकटः। अब ऐसे ही हम जैसे बालक शब्द जब दो बालक हो जाते हैं तो कहते हैं बालकौ, तो यहाँ पर भी हमारा होगा विकटौ। तो ये संकट विकटौ शब्द कहाँ से आया, द्वंद्व समास से आया, ठीक है। पता होना चाहिए भाई, ऐसे हमें तो पता तो सब रहता है कि यहाँ से हुआ कि इसका अर्थ संकट विकट थे, लेकिन ये औ की मात्रा है कहाँ से आई है ये भी अपन को पता होना चाहिए। तत्र यानी वहां, संकट विकटौ हंसौ निवसतः। संकट और विकट दो हंस, अब हम दो हंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हंसौ शब्द एक नहीं है दो हैं। दो हंस निवसतः निवास करते हैं, निवसतः। अब हम है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लट लकार की, यहाँ पे निवास, निवस शब्द में वस धातु में नी उपसर्ग लगा है और इसमें जो तह लगाया हुआ है वो हमारे लट लकार में। लट लकार के आप प्रथम पुरुष में विभक्ति देखेंगे तो हर विभक्ति में क्या लगाया जाता है, ती तह अंति लगाया जाता है। तो एक वचन के लिए ती लगा देते हैं, बालकः पठति, और बालकौ पठतः तो यहाँ हो गया हंसौ निवसतः, ठीक है। अश्वौ धावतः, गजौ चलतः, तो यहाँ हो गया हंसौ निवसतः। जैसा हमारा कर्ता होता है क्रिया भी उसी के अनुसार लग जाती है। हंस यहाँ द्विवचन थे तो निवसतः भी क्रिया हमारी द्विवचन की लगी। अच्छा, शुरुआत के पैराग्राफ में ये सारी चीजें हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे जब अनुवाद करेंगे हमें किसी चीज को रटना नहीं, हमें समझना है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा है, द्विवचन का रूप है कर्ता, इसीलिए क्रिया उसकी जो निवास करने की क्रिया थी वो भी द्विवचन वाली आई, ठीक है। अब कहते हैं, अब इसका अर्थ बना है, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है, वहां संकट और विकट दो हंस निवास करते हैं। कंबुक ग्रीव नाम का, अब कंबुक ग्रीव नाम का कौन, तयोह, उन दोनों का। अब ये तयोह शब्द भी क्यों आया है, तयोह शब्द तत् के शब्द रूप आप देखेंगे, तत् का अर्थ होता है वह, और वह शब्द की जब षष्ठी विभक्ति में आप रूप जाएंगे देखेंगे तो उसमें द्विवचन में रूप बनता है। जैसे कहते तत्, तत् यानी उसका, ठीक है। तस्य, तत् यानी तत् तो वह होता है, सिंपल शब्द। तत् का अर्थ क्या होता है, वह। तत्, तौ, ते, ये हमारे 6th क्लास में हमने ये सब तत् के रूप अच्छे से पढ़ाए हैं, 6th क्लास के अनुवाद में ये सब भी चीजें करवाई हैं।
तत् का अर्थ क्या होता है? वह। जब तत् शब्द षष्ठी विभक्ति में जाता है तब उसमें का अर्थ बन जाता है तस्य, तब उसका जो शब्द रूप है वो क्या बनता है? तस्य। तस्य का अर्थ होता है उसका या उसकी। लेकिन तस्य तयोः तासाम, तो तयोः शब्द आता है उसका, लेकिन किनका? क्योंकि वे दो हैं इसीलिए द्विवचन का रूप आया तयोः। कंबुक ग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि। कंबुक ग्रीव नाम का उन दोनों का एक कौन था? बोले कछुआ। उन दोनों का एक कछुआ मित्र भी, कछुआ मित्र भी, अपि का अर्थ हुआ भी। तत्रैव, तत्रैव शब्द किससे मिलकर बना है? तत्र और एव से। तत्र का अर्थ होता है वहां और एव का अर्थ होता है ही। तत्र का अर्थ क्या होता है? वहां, और एव का अर्थ होता है ही। वहां ही, तो वहां ही को हम शॉर्ट करके बोल देते हैं वहीं। तत्रैव यानी वहीं, प्रतिवसति वहीं, अब पास में रहता ना, तो प्रतिवसति स्म अब था। अब यहां पर स्म जो शब्द है इसका अर्थ होता है था थी थे का निकलता है। यानी भले ही क्रिया अगर यहाँ पे वर्तमान काल की हमें तीतः अंति वाली दिख रही है, लेकिन उसके बाद अगर स्म लगा दिया जाए, स्म एक अव्यय होता है, अगर लगा दिया जाए तो उसी वही क्रिया था थी थे में बदल जाती है। तो कहेंगे कि कंबुक ग्रीव नाम कह तयो मित्रम एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। कंबुक ग्रीव नामः, कंबुक ग्रीव नाम कह तयोः उन दोनों का, तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि, अपि यानी भी, प्रतिवसति स्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अथ यानी अब इसके बाद क्या हुआ? तत्पश्चात यानी बाद में, इसके बाद, एकदा एक बार, एकदा का अर्थ क्या हुआ? एक बार। धीवराह, अब देखिए यहां पे मछुआरे खड़े हुए हैं। धीवराह, धीवराह किसको कहते हैं? मछुआरों को। एकदा हमने सुना होगा गाने में धीवरा, कहाँ सुना है? अब सोचना जरा। अथ एकदा धीवराह, वैसे वो धीवर जो शब्द है वो उसके लिए है कि भाई जो अच्छाइयों को धारण करता है इसलिए, लेकिन यहाँ पे अथ एकदा एक बार, धीवराह, अब धीवरह शब्द होता है एक मछुआरा, लेकिन जैसे बालकः बालकौ बालकाः हो जाता है बहुवचन में, तो यहाँ पर भी हो गया हमारा धीवरह धीवरौ धीवराह यानी मछुआरे। तत्र वहां अगच्छन आए, अगच्छन यानी आए। अब यहां से हमने क्यों ऐसा आए या आए थे क्यों बोला? क्योंकि इस क्रिया ने हमें बताया कि ये क्रिया कह रही है कि हम भूतकाल की लगे हुए हैं, तो हमें अब है नहीं बोलना, था थी थे का अर्थ लगा के भूतकाल में बोलना। तो यहाँ देखिए क्या बना है? अथ यानी इसके बाद, कहते हैं ना अथ, अब इसके बाद शुरू होने वाला है या उसके बाद। एकदा एक बार, धीवराह यानी हमारे कौन आए? मछुआरे। तत्र वहां, अगच्छन आए। ते अकथयन वे कहते हैं, वे उन्होंने, ते यानी उन्होंने, अब उतने सारे थे ना इसीलिए अब वह नहीं कह के हम क्या कहेंगे? वे या उन्होंने। अकथयन कहा, अब कह नहीं रहे हैं। अकथ यंती का होता या कथ यंती होता तब हम कहते कह रहे हैं, लेकिन अलज्ञा आने कह दिया कि ये अभूतकाल की बात है, क्योंकि लंग लकार की क्रियाएं जो होती हैं हमने बताई हैं, 6th क्लास में पढ़ाई, अब आप 7th में आए हैं, तो इसीलिए तो वैसे आप लोगों की भी करवाएंगे, चिंता नहीं करिए, आप लोगों को भी क्रियाएं करता ये सब चीज़ें करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज हमें 6th क्लास से करते रहना है। ते उन्होंने अकथयन कहा, कैसे पता चला हमें कि भूतकाल में बोलना है? क्योंकि किसी भी धातु के साथ में अ लगा हुआ है तो उससे पता चल जाता है कि ये भूतकाल की बात हो रही है। और भूतकाल की लंग लकार की क्रियाओं में हमारा क्या बनता, क्या लगाया जाता है? प्रत्यय। प्रथम पुरुष की क्रियाओं की जरा लाइन देखिएगा लंग लकार की, तो उसमें लगाया जाता है त, ताम, न। न कहाँ लगाया जाता है? जब प्रथम पुरुष के कर्ता बहुवचन में होते हैं तब। बालकः बालकाः अकथयन, बालकों ने कहा।
ऐसे ही आगच्छन यानी आए। एकदा धीवरा तत्र आगच्छन ते अकथयन, उन्होंने कहा, वयम यानी हम सब, स्वः स्व यानी आने वाले कल में, मत्स्य मत्स्य यानी मछलियां, कूर्मादीनी, अब कूर्मादीनी किस किस शब्द से मिला, मत्स्य कूर्म आदीनी, क्या लिखा है, आदीन, मत्स्य कूर्म और आदि, मारिष्यामि, हम क्या करेंगे, वयम यानी हम सब, स्वः यानी कल, मछलियों को और मछलियों और कछुए आदि को, मारिष्यामः मारेंगे। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, मारिष्यामः मारेंगे। अब वयम शब्द से यहां पर क्या लगाया हुआ है, हम कल मारेंगे, तो देखिए यहां भविष्य काल की क्रिया आ गई, क्योंकि स्वः क्या होता है, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, जिसको हम टुमारो भी कहते हैं, है ना, हम इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, टुमारो कहते हैं। ठीक है, और यह क्या होता है ये भी जान लीजिए, सॉरी, ये होता है यह, हाँ में यह मिला हुआ होता है, वो विसर्ग लगा देते हैं यह, इसका अर्थ होता है यस्टरडे, इस साइड से लिखे इसीलिए हाथ ऐसा होता है। देखिए यह जो होता है इसका अर्थ होता है हमारा यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे यानी जो हमारा बीत गया कल। अद्य का अर्थ होता है आज। थोड़ी सी ये चीजें इसलिए बीच बीच में बता देते हैं, ये बीच सुनने से ही याद आ जाती हैं। और स्वः का अर्थ होता है हमारा आने वाला कल, आने वाला कल। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो क्रिया लगी हुई है वो कौन सी है, हमारी भविष्य काल की लगी हुई है। ठीक है, ये स्वः। ठीक है, यह का अर्थ हुआ यस्टरडे जो बीत गया कल, इसका हुआ आज टुडे, और ये हो गया हमारा टुमारो। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेना इनको तो सही रहेगा। ठीक है, याद रहते हैं, बीच बीच में सुनते जाते हैं। अब इसकी बात कहते हैं वयम यानी हम, स्वः यानी कल, मत्स्य, मत्स्य का अर्थ क्या होता है, मत्स्य मीन, मीन और मत्स्य ये दोनों ही मछली को संस्कृत में कहा जाता है। तो कहते हैं मत्स्य कूर्म, कूर्म किसको कहा जाता है, हमारे कछुए को। मत्स्य कूर्मादीनी, कूर्म आदीन, कूर्म और आदीन शब्द को मिला दिया, और उसमें भी न, आदि शब्द में भी आदि न लगा दिया, यानी इसमें हमारे कौन सा द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, जिसमें कि न हलंत अंत में आ जाता है। तो कैसे बनते हैं रूप, बालकम बालकौ बालकान, तो यहाँ पे आदि न हलंत उसी में आ गया। मत्स्य कूर्मादीन यानी मछलियों और कछुओं को मारिष्यामः मारेंगे। एतत् यानी ऐसा, श्रुत्वा, अब ये जो श्रु लगा, श्रु का अर्थ होता है सुनना, श्रु का अर्थ क्या होता है, सुनना। ठीक है, और उसमें ये जो त्वा लगा हुआ है, त्वा कहाँ से आया है, एक हमारा प्रत्यय होता है त्वा प्रत्यय, क्या होता है, त्वा प्रत्यय। इसमें से क तो हमारा क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और धातु में त्वा शेष जुड़ जाता है। अच्छा, इसके जुड़ने से अर्थ क्या निकल जाता है, कर या करके। इसके लग जाने से उस धातु में हम ये अर्थ निकालते हैं, यानी सुन कर या सुन करके। तो एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, कूर्मः अवदत्, कूर्म बोला, अवदत् क्यों, बोला, क्योंकि वद धातु में आ लगा हुआ है, भूतकाल बता रहा है कि बोला, बोल रहा है नहीं, वदत ही होता तो हम कहते बोल रहा है। अवदत, अ लगने से पहले ही भूतकाल में चला गया, और त क्योंकि कूर्म एक है इसीलिए त यहाँ पर हमारा हलंत के साथ में आया है इसमें प्रत्यय। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, कूर्मः अवदत्, कूर्म बोला, कछुआ बोला, मित्रे, अब संबोधित करते हुए, क्योंकि उसके मित्र दो है ना, इसलिए मित्र बन गया मित्रे। किम क्या, युवाभ्याम, तुम दोनों ने, धीवराणाम, तुम दोनों के द्वारा, या तुम दोनों के द्वारा, धीवराणाम, धीवरों की, काकी की, नाम 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 कहाँ आती है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बालका नाम, रामाणाम कहाँ आता है, षष्ठी बहुवचन में, और षष्ठी विभक्ति क्या करती है, अपने साथ में काकी के का अर्थ लेकर चलती है। तो कहते हैं तुम दोनों के द्वारा, धीवराणाम, धीवरों की, मछुआरों की, वार्ता श्रुता, बातचीत सुनी गई। अधुना, अब, किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूंगा, अधुना यानी अब,
अहम का अर्थ हुआ मैं, किम का अर्थ हुआ क्या, करूंगी, अब मैं क्या करूंगा। तो बताइए, यहां हम एक साइड यहां पर क्या आपके लिए शब्दार्थ भी लिखते गए हैं, जिससे कि आपको तो कुछ कुछ जो कठिन शब्द लगे उनको आपको परेशानी ना हो आगे देखने में। हंसौ अवदताम, दोनों हंस, हंसौ को हमने दोनों क्यों बोला, क्योंकि इसमें द्विवचन छुपा हुआ है। हंसौ, दोनों हंस, अवदताम, वद का अर्थ हुआ बोलना, अ लगने से अर्थ हुआ भूतकाल की बात, और ताम यानी बोले, दोनों हंस बोले, प्रातः यानी सुबह, यद, यद का अर्थ हुआ जो, इसका मूल शब्द तो यत होता है यानी जो, ठीक है। लेकिन जब त के बाद त अकेला ही नहीं, एक हमारी जश्न संधि होती है व्यंजन में, जिसका एक पार्ट बता रहे हैं हम आपको कि किसी भी पद के अंत में क च ट त प, एक ये संधि का नियम होता है। इन पहले वर्णों के बाद, ये हर 5 वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, और उनके 5 वर्ग जो होते हैं क च ट त प, इनके वर्गों, ये जो पहले अक्षर के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए, कोई भी स्वर व्यंजन आ जाएगा, तो ये जो पहले वर्ण होते हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। तो का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, का वर्ग का, क ख ग, तो क ग में बदल जाता है, च हमारा ज में बदल जाता है। ये एक जश्न संधि होती है, उसका नियम होता है। व्यंजन संधि का एक पार्ट हुआ जशत, और उसका भी एक पार्ट हम ये बता रहे हैं आपको। यहाँ पे टा हुआ, वो क्या बन जाएगा, ड बन जाता है, ता हमारा द बन जाता है, और पा हमारा बा बन जाता है। तो इसका मूल शब्द क्या था, यत। लेकिन यत जो शब्द था उसमें क्या हुआ, उसके बाद ये जो स्वर लिखा हुआ था, इसलिए ये त द में परिवर्तित हो गया, तो कहा गया यहाँ पे यद। यद उचितम, जो उचित होगा, तत् यानी वही, कर्तव्यम वही करेंगे, है ना, वही करेंगे जो उचित होगा। कूर्मः अवदत्, अब कूर्म बोला। अब धातुओं को आप देखते जाइएगा, क्रियाओं को देखते जाइएगा, क्योंकि हमने इसीलिए शुरुआत में आपको बता दी, ठीक है ना। कूर्मः अवदत्, अब कछुआ बोला। मईवम, अब मईवम शब्द कहाँ से आया है, मईवम का अर्थ क्या होता है। अब अकेले तो मई का भी कुछ अर्थ नहीं होता है, वम का भी अर्थ कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो फिर भाई ये कहाँ से आए हैं, यहाँ पे जो हमारा मईवम बना हुआ है, यहाँ लिखे ही दे रहे हैं पहले पूरा, ये लिखा है मई और ये लिखा है वम, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। मई जो है वो किस किस से, ऐ की मात्रा कहाँ आती है, स्वर संधि का हमने एक वृद्धि संधि, कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। एक स्वर संधि का एक भेद होती है वृद्धि, जिसमें कि अ और ए के मेल से ऐ की मात्रा बन जाती है, अ और ए के मेल से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, म को हम पहले, अच्छा यहाँ पे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यहाँ ए भी हो सकता है, ऐ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम छोटा अ माँ को देंगे, तो ये माँ तो पूरा हो जाएगा, कोई परिवर्तन होगा नहीं, छोटे आ को जुड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वो पूरा हो जाता है, ये जरूर होता है। अब ये वम बचा है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको ए दे देते हैं, तो ये बन गया हमारा एवं। तो चलिए ए से तो ये करेक्ट हो गया, म से लेकिन कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसको बड़ा आ दे के देखते हैं, तो ये हो जाएगा माँ। माँ का अर्थ होता है मत। एवं यानी इस प्रकार, इस प्रकार नहीं, मत इस प्रकार नहीं, इस प्रकार। माँ का अर्थ क्या हुआ, नहीं, यानी मत करो, ऐसा मत करो। अब उसने कहा मईवम, इस प्रकार नहीं, ऐसा नहीं, ये तद वैसा। अब का जो उचित होगा वो करेंगे, तो कह रहा है माँ एवं नहीं, माँ का अर्थ क्या हुआ, नहीं या मत, इस प्रकार मत करो, ऐसा मत करो, तद वैसा करो। अब कैसा, वैसा कैसा करो, कहे कि यथा अहम। अब यथा हम शब्द किससे मिलकर बना है, यथा और अहम से। यथा, और ये जो अवग्रह चिन्ह होता है ना, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कि इसका अर्थ क्या होता है। ये जो अवग्रह है ये छोटे अ के स्थान पर आता है, किस पर आता है, अ के स्थान पर आता है। तो ये हमारा क्या बन गया, अहम। अगर इसको आप अलग करके देखेंगे तो ये जो अवग्रह है वो हमारे अ में परिवर्तित होता हुआ आपको दिख जाएगा। यथा अहम, तद यानी वैसा। अब ये जो है ना, ये अव्यय शब्द है, इनको जरा लिखते जाइएगा। तद यानी वैसा,
यथा अहम, जिससे, अहम यानी मैं, अन्यम हृदम, अन्य यानी दूसरे, हृदम दूसरे जगह पर, दूसरे तालाब में, गच्छामी जाऊं। वैसा करो, तद कहता है वैसा करो, जिससे मैं अन्यम, अन्य यानी किसी दूसरे दूसरे तालाब को, गच्छामी चला जाऊं, तथा कुर्तम वैसा ही करो। ऐसा नहीं करो कि खुद चले जाओ। तो उसने कहा तद वैसा करो, जिससे मैं अन्य हृदय गच्छामी, जिससे मैं अन्य तालाब में चला जाऊं, तथा कुरुतमः वैसा ही करना। तो अब हंसौ, दोनों हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोलते हैं, आवाम किम करवाव, हम क्या करें। कूर्मः अवदत, कूर्म बोला, कछुआ बोला, अहम मैं, युवाभ्याम सह, तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, एन लगा हुआ है आकाश मार्ग में। आकाश मार्ग का अर्थ हुआ आकाश की रास्ता, है ना, हमारे जो आसमान है उसकी रास्ते से। अब उसकी रास्ते से तो भाई पक्षी जाते हैं, अब हवाई जहाज जाने लगे, हमारे एरोप्लेन जाते हैं, प्लेन जाते हैं, हेलीकॉप्टर जाते हैं, बहुत सारे होते हैं जो भाई एयरवेज होते हैं जो एयर में जाते हैं, लेकिन आकाश मार्ग से जाने वाले पक्षी ही होते हैं, है ना, उन्हीं को देख के तो ये सारी चीजें बनाई गई हैं। कह रहे हैं अहम मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी कहीं जाने, गंतुमिच्छामि, अन्यत्र गंतुमिच्छामि दूसरे कहीं और जाना चाहता हूँ। ठीक है, इच्छामि कहते जाना चाहता हूँ मैं, तुम उस, उन्होंने कहा कि ठीक है हम ले जाएंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। आवाम किम करवाव, हम क्या कर सकते हैं। तो कूर्म अवदत, कूर्म बोलता है, कहता है अहम मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्ग आकाश के मार्ग से, अन्यत्र गंतुमिच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहते हैं अत्र कहा उपाय, अत्र, अब कहते हैं यहाँ क्या उपाय है, ऐसा क्या उपाय है। अत्र यानी यहाँ, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, कह का अर्थ होता है क्या, और उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, अब यहाँ पे कूर्म और कच्छप एक ही बात है। कूर्म का अर्थ का भी अर्थ होता है हमारा कछुआ, और कच्छप शब्द का भी अर्थ होता है कछुआ। कच्छपः वदति, अब कछुआ कहता है युवाम यानी तुम दोनों, युवाम यानी तुम दोनों, काष्ठ दंडम, अब कहते हैं लकड़ी के डंडे को, एकम एक लकड़ी के डंडे को, चंचुआ यानी चोंच के द्वारा, धार्यताम चोंच के द्वारा पकड़ो, अहम और मैं, काष्ठ दंड मध्येन, काष्ठ यानी लकड़ी, दंड यानी हुआ डंडे, और मध्य यानी बीच में, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य यानी पकड़कर, क्या करूंगा मैं, उसका सहारा लेकर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन, पक्ष यानी होता है पंख, बल यानी हमारी हुई ताकत, और एन यानी के द्वारा, एन लगने से क्या बन गया उसमें, के द्वारा, तृतीया विभक्ति लग गई। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य यानी पकड़कर या सहारा लेकर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल के द्वारा, सुखीन सुख से, गमिष्यामि चला जाऊंगा। उसने कितना अच्छा आइडिया तो बहुत अच्छा दिया। उसने क्या कहा कि तुम दोनों एक क्या करो, काष्ठ दंड को, काष्ठ का अर्थ हुआ लकड़ी, दंड का अर्थ हुआ डंडे, एक लकड़ी के डंडे को चंचुआ यानी अपनी चोंच में, धारेताम पकड़ो, चोंच से पकड़ो, और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य उसको सहारा लेकर, तुम दोनों के पंखों के बल से सुख पूर्वक चला जाऊंगा, सुख से चला जाऊंगा, ऐसा उसने कछुए ने कहा। ठीक है, अब हंसौ अकथयताम, दोनों हंस बोलते हैं संभवति, संभवति यानी बिल्कुल संभव है, एषः उपाय, यह उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु लेकिन अत्र यहाँ एकः अपायो अपि वर्तते, एक यानी एक, अपायो का अर्थ क्या होता है, खतरा, अपि इसमें कहाँ छुप गया, हमने अभी क्या कहा था, अवग्रह जहां हो उसको वो अ का चिन्ह होता है,
ठीक है। हमारी पूर्व रूप संधि होती है, उस पूर्व रूप संधि होती है, और एक हमारी उत्व संधि होती है विसर्ग की। इन दो में जो अ होता है वो हमारा परिवर्तित होकर अवग्रह के चिन्ह में बदल जाता है। ठीक है, तो कहते हैं अपायो अपि, लेकिन यहाँ एक खतरा या फिर एक मुश्किल भी वर्तते, एक मुश्किल भी है, एक खतरा भी है। आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम, ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जनाह यानी जो लोग, किंचित कुछ भी, वदिष्यन्ति एव, कुछ कहते ही हैं, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर कुछ कहते हैं और अगर तुम उत्तरम दास्यसि, और तुम उत्तर को देते हो, तदा, तब तुम्हारा मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरण निश्चित है। तो यहाँ पर जो यहाँ दो ये जो शब्द आए हैं इनको थोड़ा सा कठिन है, इसलिए बता देते हैं कि नी धातु होती है जिसका अर्थ होता है ले जाना, और नियमानम यानी ले जाते हुए, आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम, तुमको ले जाते हुए, किसको, त्वाम, तुमको। अब ये त्वाम अवलोक्य जो शब्द है किससे मिलकर बना है, त्वाम और अवलोक्य। ठीक है, त्वाम अवलोक्य यानी तुमको देखकर, है ना, हम दोनों के द्वारा तुमको ले जाता हुआ, अवलोक्य यानी देखकर, जनाह यानी लोग, किंचित यानी कुछ भी, वदिष्यन्ति कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं या कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे ही। कुछ अब जब देखेंगे कि हंस कछुए को लेकर जा रहे हैं डंडे पे लटकाते हुए, तो कहेंगे जनाह यानी लोग, किंचित कुछ तो या कुछ भी, वदिष्यन्ति कुछ भी कहें, कहते रहे, कुछ भी कहेंगे ही। तो यदि और अगर तुमने, त्वम यानी त्वम उत्तरम किससे मिलकर बना हुआ है हमारा, त्वम उत्तरम शब्द, त्वम उत्तरम लिखा हुआ है ना, तो ये त्वम यानी तुम और उत्तरम यानी उत्तर को, यदि तुम उत्तर को दास्यसि दोगे, यदि तुम उत्तर को दोगे, तदा यानी तब यानी तुम्हारा। अब यहाँ पे हमने इसका तदा का अर्थ होता है तब, और तब बोला तो आपको लग रहा होगा कि मैडम इसको बोल रहे हैं, नहीं, तदा का अर्थ होता है तब यानी तुम्हारा। यहाँ पे जो तब है उसका अर्थ होता है तुम्हारा, मम यानी मेरा, तब यानी तुम्हारा, तब तुम्हारा मरणम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः इसलिए त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। अत्रैव, अत्र एव शब्द से मिलकर बना है हमारा अत्रैव, अत्र और एव, आ और आ के मेल से यहाँ पे ऐ की मात्रा बनी, दीर्घ संधि का यहाँ पर नियम हो गया, अत्रैव बन गया इसका रूप। अत्र का अर्थ यहाँ और एव का अर्थ हुआ ही, यहीं पर, वस यानी यहीं पर रहो। अतः त्वम, इसलिए तुम, अत्रैव वस यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर क्रुद्ध कूर्मा, क्रोधित हुआ कछुआ, अवदत बोलता है, किम हम मूर्खः। अब किम हम शब्द किससे मिलकर बना है हमारा, किम और अहम से। ठीक है, ये म हलंत है, किम और अहम से। जब ये आधे माँ में ये आ जुड़ गया तो माँ पूरा हो गया, और किम अहम हमारा किम अहम बन गया। किम अहम, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि, कुछ भी नहीं, वदिष्यामि, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब ये किंचिदपि किससे मिलकर बना है, किंचित और अपि से। ठीक है, किंचित और अपि शब्द से मिलकर बना है, जिसमें कि ये ता जो है वो क्या बदल गया, दा में बदल गया, क्योंकि आगे आने वाले स्वर या व्यंजन की वजह से। ठीक है, तो ये बन गया किंचिद, और दा में जैसे ही आ जुड़ा तो ये दा पूरा हो गया। ठीक है, ये जो आ है बदले हुए दा में जब मिला तब ये दा पूरा हो गया, तो ये बन गया हमारा ता, और आ के स्थान पे दा आ गया, किंचिदपि। ठीक है, यानी कुछ भी, अपि का अर्थ क्या होता है, भी। अहम, मैं कहता हूं, किंचिदपि कुछ भी, न यानी नहीं, वदिष्यामि बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः इसलिए, अहम इसलिए मैं, यथा जैसा वदामि, जैसा मैं कह रहा हूं, अहम यथा वदामि मैं जैसा कह रहा हूं,
तथा वैसा युवाम कुरुतम, वैसा ही तुम दोनों करो। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही तुम दोनों करो। ठीक है, अब आगे क्या होता है, एवं इस प्रकार से। अच्छा, तथा जो शब्द है, हम हिंदी में तो तथा को क्या कहते हैं, तथा का अर्थ होता है और, है ना, है ना। तथा शब्द किसके लिए होते हैं, और के लिए लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ होता है वैसा। यथा यानी जैसा, तथा यानी वैसा। ठीक है, आगे एवं, और एवं भी हमारा क्या होता है, और को दर्शाता है, लेकिन हमारे संस्कृत में इसको कहते हैं ऐसा या इस प्रकार। एवं यानी इस प्रकार, काष्ठ दंडे, लकड़ी के डंडे के, लंबमानम लटकते हुए, लंबमानम क्या क्या हुआ, लटकते हुए, कूर्म पौरा अपश्यन, पौराह होता है हमारा ग्वाले। अब पौरह शब्द होता है ग्वाला, और पौराह बहुवचन का रूप लग गया, यानी ग्वाले, बहुत सारे ग्वाले हो गए। अब कहते हुए इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर या लकड़ी के डंडे में लंबमानम लटके हुए, कूर्मः, कूर्म यानी कछुए को, पौराह ग्वाले अपश्यन देखते हैं। इस प्रकार लकड़ी डंडे के काष्ठ दंडे, लंबमानम, कूर्मः, पौराह अपश्यन। पश्चात, उसके बाद, पश्चात यानी क्या करते हैं, पीछे पीछे। पश्चात का अर्थ क्या हुआ, पीछे पीछे, अधावन, और पीछे पीछे दौड़ते हुए बोले, अवदंच, अधावन यानी दौड़े और बोले। पश्चात यानी पीछे पीछे, पश्चात का अर्थ क्या हुआ, बाद में या पीछे। यहाँ पर वैसे पश्चात कहते हैं हम बाद के लिए हिंदी में, लेकिन अपने संस्कृत में पश्चात का अर्थ होता है पीछे। अधावन, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, अ लगने से अर्थ हुआ भूतकाल की बात हो गई, यानी दौड़े, और अवदन और बोले, हो, अरे अरे, महादाश्चर्यम, महादाश्चर्यम जो लिखा हुआ है किससे मिलकर बना है, महात और आश्चर्यम शब्द से। महादाश्चर्यम यानी महान आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। अब क्या आश्चर्य, क्योंकि भाई लटकते हुए देख, हंसाभ्याम सह यानी हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उड्डयन शब्द किससे मिलकर बना, उड़ने के लिए। उड्डीयते, कूर्मो अपि यानी कूर्म भी, अपि यहाँ से अ निकालेंगे, ठीक है। और हमारा यहाँ पे उत्व संधि बनी हुई है एक, जिसकी वजह से ये ओ की मात्रा आई, कूर्मः और अपि। इसका मूल रूप क्या बनेगा, कूर्मः अपि। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कछुआ भी उड़ रहा है। कि कश्चिद, कोई कहता है, यद्यहम, यदि अहम, कहते हैं यद्यम, यद्यम शब्द किससे मिलकर बना, यद्य ययम कूर्मः, कोई बोला यदि यह कूर्म किसी तरह, कथमपि यानी किसी भी प्रकार से, निपतति किसी भी प्रकार से गिरता है, तदा तब मैं, अत्रैव यहीं पर, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। कि कश्चित वदति, तो उनमें से कोई क्या बोलता है, हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्डीते, अरे कछुआ भी उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ रहा है। तो कोई उसमें से कहता है कि यद्यम, अगर यह कूर्मः, यदि यह कछुआ, कथमपि किसी भी प्रकार से, कथम अपि का अर्थ हुआ किसी, एक कथमपि शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, कथम और अपि शब्द से। कथम का अर्थ हुआ किसी भी प्रकार, कथम यानी किसी भी प्रकार, और अपि यानी भी, किसी भी प्रकार से, निपतति गिरता है, पत धातु होती, पत का अर्थ होता है गिरना, निपतति गिरता है, तदा तो फिर, तो क्या करूंगा, तदा वैसे ही, अत्रैव यहीं पर ही, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। अपरह का अर्थ हुआ दूसरा, अवदत बोला, दूसरा बोला, सरस तीरे, दूसरा कहता है कि सरस तीरे, तीर का अर्थ होता है चलाने वाला तीर नहीं, तीर का अर्थ होता है यहाँ पर किनारे। सरह तीरे, यहाँ पे एक सत्व संधि हमारी बनी हुई है, जिसमें विसर्ग हमारा आगे आने वाले ता के योग में सा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ विसर्ग संधि का
सत्व संधि का नियम लगा है। तो इसका अगर मूल रूप देखें तो क्या बनना है, सरह तीरे, यानी दूसरा कहता है अपरह यानी दूसरा अन्य अवदत बोलता है कि तालाब के किनारे दग्ध्वा, तालाब के किनारे जलाकर खादिष्यामी, तालाब के किनारे पर जाकर उसको जलाकर या पकाकर खा जाऊंगा। अन्य अकथ्यत, अब और अन्य कहता है मैं तो के गृहम नीत्वा, घर को ले जाकर भक्ष्यामी, मैं तो भक्ष्यति, मैं तो क्या करूंगा, भक्षिष्यति, सॉरी यहाँ पे लिखा है भक्षिष्यामी यानी खाऊंगा। गृहम नीत्वा, घर ले जाकर भक्षिष्यामी इति, मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा। ठीक है, मैं का अर्थ यहाँ पे छुपा हुआ है, अहम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य अकथ्यत अगर कोई बोलेगा तो क्या कहेगा, मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा, तो मैं शब्द अंदर इसमें छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, अन्य अकथ्यत दूसरा कहता है गृहम नीत्वा, घर ले जाकर भक्षिष्यामी इति, खाऊंगा। अब इस प्रकार से हंस उसको उड़ाते हुए ले जा रहे हैं, कछुआ इन सब बातों को कह रहा है और ग्वाले अपने अपने विचार बना रहे हैं कि ये गिरेगा तो मैं तो इधर ही पका कर खा लूंगा। तो दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो तालाब के किनारे ले जाके खाऊंगा। फिर तीसरा बोला कि नहीं मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम, तेषाम यानी उन सभी के, तत् यानी वैसे, वचनों को श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः क्रुद्ध जाता, कछुआ क्रोधित हो गया, कछुआ क्रोधित हो गया। तेषाम मतलब उन सभी के, तत् यानी वैसे वचनों को सुनकर, कूर्मः क्रुद्ध जाता, कूर्म जो था कछुआ था वो क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया। और मित्राभ्याम और मित्रों के द्वारा, दत्त वचनम दिए हुए वचनों को, विस्मृत्य भूलकर, मित्रों को दिए हुए वचनों को भूलकर, सह अवदत और वो बोला। अब सोच लीजिए, बोला तो गया क्योंकि मुंह से ही तो वो लटक रखा था, उसी को मुंह से थी तो उसने डंडे के बीच में लकड़ी को पकड़ रखा था। तो कहता है मित्राभ्याम दत्त वचनम, मित्रों के दिए हुए वचनों को विस्मृत्य सह अवदत भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सभी राख खाओ। भस्म क्या होता है, भस्म का अर्थ होता है राख। यूयम तुम लोग, भस्म खादत तुम लोग भस्म खाओ, तुम लोग राख खाओ। तत्क्षणेम एव, तत्क्षणम एव उसी क्षण ही, कूर्मः यानी जो कूर्म था, दंडात लकड़ी से, भूमौ पतितः भूमि पर गिर जाता है। पौरैः और मछुआ और वो ग्वालों के द्वारा, सह मारितः और ग्वालों के द्वारा मारा जाता है। अत एव उक्तम इसीलिए कहा गया है, अतएव उक्तम। अच्छा यहाँ पे संधि कहाँ कहाँ है बताते हैं। तत् क्षणम एव ये मिलकर बना है, तत् यानी उसी, क्षणम यानी क्षण और एव यानी ही, उस क्षण ही का अर्थ यहां से आया है एव, जो यहाँ पे मिला है। माँ के साथ में ए मिल गया तो माँ हो गया पूरा, और यहाँ पर हमारी क्या माँ में ए की मात्रा लग गई, तो ये मेव जो शब्द दिख रहा है तो माँ और ए के स्थान पे मे लिख दिया। तत्क्षणम एव उसी क्षण ही, कूर्मः कूर्म, दंडात, अब यहाँ पे दंड में पंचमी विभक्ति क्यों लगी है, क्योंकि कछुआ डंडे से अलग हो रहा है, जहां अलग होने का भाव आता है वहां पर पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। कछुआ डंडे से भूमौ पृथ्वी पर, पतितः गिर जाता है, और पौरैः सह मारितः और वह किनके द्वारा, ग्वालों के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए बालकैः जैसे बनता है, बाल बालकेन, बालकाभ्याम बालकैः, तृतीया विभक्ति का रूप बता रहे हैं। ऐसे ही पौर शब्द में भी हमारी क्या बनी है, ग्वाले शब्द में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन, यानी किनके द्वारा मारा गया, ग्वालों के द्वारा। अत एव उक्तम, अब ये किससे मिलकर बना है, एव और उक्तम शब्द से, उक्तम यानी कहा गया है। अतएव इसीलिए ही, अत यानी इसलिए ही उक्तम कहा गया है, इसीलिए ही क्या कहा गया है, बहुत अच्छा वचन है कि सुहृदाम, सुहृदाम, सु यानी अच्छे, हृदय यानी अच्छे हृदय वाले, हित कामनाम हित को चाहने वाले, वाक्यम वाक्यों को, जो ना अभिनंदती, जो नहीं अभिनंदती मानता है, जो नहीं मानता है, सह वह, कूर्मः एव वह कछुए के जैसे, दुर्बुद्धि
कछुए दुर्बुद्धि कछुए के जैसे, जैसा वो कछुए की बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई थी। काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरे हुए जिसकी बुद्धि क्या हो, जब नष्ट हो गई थी तो जो कछुआ था वो क्या हुआ, कछुए के समान कैसा, लकड़ी से गिरे हुए, काष्ठात भ्रष्टो, लकड़ी से अलग हुए कछुए की भांति विनश्यति, विनाश हो जाता है उसका। अब देखिए इसका हम अर्थ आपको यहां से देखिए, अन्वय से हम क्या, अन्वय क्यों किया जाता है किसी श्लोक का, क्योंकि यहां पे देखिए अब यह लिखा है सह वह, कूर्म यानी कछुआ, एव यानी भांति, दुर्बुद्धि यानी खराब बुद्धि, काष्ठा यानी लकड़ी से, भ्रष्टो यानी अलग होता, विनश्यति नष्ट हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि वह कछु दुर्बुद्धि वाले कछुए के जैसे लकड़ी से अलग हुए के प्रकार विनाश हो जाता है। तो ये क्या सही अर्थ लग रहा है, नहीं ये लग रहा है। तो हम कैसे बनाते हैं अर्थ कि वह दुर्बुद्धि कूर्म की भांति, जैसे काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से अलग होकर जो गिरता है उस प्रकार उसकी स्थिति हो जाती है या विनाश हो जाता है। यो यानी जो हित कामनाम, जो हित को चाहने वाले, सुहृदाम, सुहृदय किसको कहा जाता है, मित्रों को भी कहा जाता है। अच्छे हृदय वाले होते हैं तो वो हमारे मित्र ही तो होते हैं। जो हित की कामना वाले, हमारे हित यानी हमारी भलाई को चाहने वालों के, सुहृदय की वाक्यों को ना अभिनंदती, न और न को जब दो भागों में तोड़ेंगे तो न और अ शब्द से मिलकर ये बन जाएगा, न अभिनंदती, नहीं मानते हैं, अभिनंदती यानी स्वीकार नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं। जो लोग अपने मित्रों, जो हमारे हित चाहने वाले मित्र होते हैं वो हमें अच्छी बात बताते हैं, लेकिन यो का अर्थ हुआ जो अपने हित को चाहने वाले मित्रों की वाक्यों को नहीं मानते हैं, वो उनका विनाश कैसे होता है, सविनश्यति, उनका विनाश होता है। कैसे विनाश होता है कि जैसे दुर्बुद्धि कूर्म एवं काष्ठात भ्रष्टो, जैसे कि किसकी भांति, जैसे कि लकड़ी से गिरे हुए दुर्बुद्धि कछुए के प्रकार, कछुए के जैसे। ठीक है, तो ये हो गया इसका हमारा अनुवाद आपको। ठीक है, अनुवाद के साथ में आपके शब्दार्थ भी हो गए। तो अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर हमारा जो पहला है उसमें है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। उच्चारण करना क्यों जरूरी होता है, जिससे कि उच्चारित करते हुए हम जो बोलते हैं शब्द उसमें शुद्धता आती है। तो लिखा है फुल्लोत्पलम हृदयम कंबुग्रीवः उड्डीयते उक्तवान पक्त्वा भवद्भ्याम भक्षिष्यामि। जैसे कि देखिए हम इंग्लिश में भी जब कोई बड़े सेंटेंस या बड़े जो वर्ड्स होते हैं या बड़े हमारे शब्द होते हैं उनको बोलने के लिए क्या कहते हैं, तोड़कर बोलिए, तो उससे क्या होता है कि सही हमारा उच्चारण निकलता है। तो यहाँ पर भी आप ऐसा ही कीजिए, कंबुग्रीवः, फुल्लोत यहाँ तक बोल दिया, पलम अलग बोल दिया, फुल्लोत्पलम हृदम उड्डीयते पक्त्वा, देखिए पक बोल दिया, त्वा बोल दिया, सही उच्चारण निकला। भक्षिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टा आवाभ्याम अवलंब्य, और क्या लिखा है, भवद, देखिए भवद बोल दिया फिर भ्याम बोल दीजिए, सही उच्चारण निकलेगा, उक्तवान। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, उच्चारण करना है। तो छात्र ध्यानपूर्वक उच्चारण करें इसका। तो करवा भी दिया, आगे पढ़िए, नहीं तो बच्चों को लगता कि पहले वाले जो प्रश्न को करवाए नहीं मैम ने, तो प्रश्न नंबर दूसरे से शुरू करवा दिया, इसलिए हमने उसको भी आपको बता दिया। ठीक है, अब लिखा है एक पदेन उत्तर, जो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है उसमें लिखा है एक पदेन, एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। ठीक है, सिर्फ आपको एक पद देना है, शब्द नहीं देना है, पद में लिखना है। अब कहेंगे शब्द और पद क्या होता है, तो राम होता है शब्द और राम होता है पद। इसका अंतर समझ में आया आपको, कैसे कि जो केवल मूल शब्द है वो हमारा शब्द कहलाएगा, लेकिन जैसे ही उसमें कोई विभक्ति लग जाएगी वो हमारा पद बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको पद में देना है, यानी विभक्ति होनी चाहिए आपके उत्तर में। और विभक्ति कहाँ से लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, क्योंकि विभक्ति तो भाई हमारे पास 7 होती हैं। कौन सी होती हैं, 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। संबोधन हमारी प्रथमा जैसी ही चलती है, तो विभक्तियां तो हमारी 7 होती हैं।
सातों विभक्तियों में से कौन सी विभक्ति लगाई जाए, तो ये आपको ये बताएगा, ये कहेगा कि कौन सी विभक्ति लगानी है। प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो बताएगा कि आपको विभक्ति लगानी कौन सी है। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, रटना नहीं है हमें। इन शब्दों को देख लेंगे, हम विभक्ति पहचान जाएंगे तो हम सही विभक्ति लगाएंगे, और सही विभक्ति लगाएंगे तो हमारा उत्तर भी सही बनेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होता है, अब कम्बुग्रीव लिखना है तो उसमें हमने कम्बुग्रीव लिख दिया और विसर्ग उसमें यानी उसकी विभक्ति लगाना भूल गए, तो विभक्ति नहीं लगाई तो उसका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा आपका। आप फिर शब्द में लिखेंगे, उस शब्द लिख देंगे, उसका उत्तर भाई कोई दयालु होंगे आपके अध्यापक जो पढ़ाने वाले, वो दे दें आपको आधा आधा नंबर एक में से, तो बड़ी बात है, लेकिन नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। कम्बु कूर्मस्य यानी कूर्म का किम क्या नाम आसीत, क्या नाम था, तो ये क्या लिखा है, किम। अच्छा, किम जो हमारा शब्द होता है कहाँ होता है, किम के हमने शब्द रूप आपको पिछला जो पाठ पढ़ा रहे थे उसमें कहा था कि किम के याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये आपके हर पाठ में लगेंगे, ये चीजें आएंगी आपके साथ में। एक प्रश्न के उत्तर देना और उत्तर से प्रश्न बनाना, ये सारी चीजें आपकी आने वाली हैं। इसलिए हमने आपको बोला था कि किम के शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों के ही आप कर लीजिएगा। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की तीनों लिंगों के कर लीजिएगा। क्यों, और करना कैसे आसान है कि अगर आपने बालक के कर लिए तो आपको पुल्लिंग के याद हो जाएंगे, बालिका के कर लिए तो स्त्रीलिंग के हो जाएंगे, और फल के कर लिए तो आपको कैसे हो जाएंगे, नपुंसकलिंग के। और नपुंसकलिंग के तो केवल आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही याद करनी है, तृतीया से सप्तमी तक के तो बिल्कुल कैसे हमारे पुल्लिंग जैसे ही रूप बनते हैं। ठीक है ना, तो किम यहाँ पे लिखा है किम, जिसमें कि किम शब्द आता है हमारा नपुंसकलिंग में, और उसमें जो विभक्तियां लगती हैं वो किस में बनती हैं, प्रथमा और द्वितीय में। किम के हम आपको बोल के बताए दे रहे हैं। प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है किम के कानी, और द्वितीय विभक्ति में भी बनता है किम के कानी। तो जो किम शब्द आता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में आता है, जिसका अर्थ होता है क्या। अब किम में प्रथमा विभक्ति लगी है तो उसके उत्तर में भी प्रथमा विभक्ति लगानी है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कछुए का क्या नाम था, तो क्या की जगह पे नाम आप लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे, कहेंगे किम में प्रथमा विभक्ति है तो हमें कछुए में भी प्रथमा विभक्ति लगानी है। तो कछुए का नाम क्या है, बोले कछुए का नाम है हमारा कम्बुग्रीव। क्या नाम है, कम्बुग्रीव। ठीक है, कम्बुग्रीव लिख दिया और उसमें जब प्रथमा विभक्ति लगाई तो विसर्ग आ गया, क्योंकि ये अकारांत है, अ से अंत होने वाला शब्द है, तो बालक जैसे इसके रूप बन जाएंगे। तो जैसे बालक बनता है बालकः, तो कम्बुग्रीव बन गया कम्बुग्रीवः। ठीक है, तो यहां से हम विभक्ति पहचानेंगे और जिसके अनुसार हम अपने उत्तरों को लिखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा उत्तर क्या बनेगा, कम्बुग्रीवः। एक पद में आपको सिंपल लिखना है तो सीधा आप उत्तर लिखिएगा, उत्तर डालिएगा और लिख दीजिएगा कम्बुग्रीवः। ठीक है, लिख दिया आपने, हो गया। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो कितना कर लीजिए, कुछ नहीं, थोड़ी सी बात है कि किम के स्थान पे कम्बुग्रीव लिखना है, बाकी के शब्द जैसे कि तैसे यहां से उठा के रख दो और आपका उत्तर बन जाएगा, एक सेंटेंस भी बन जाएगा। मैडम खुश हो जाएंगे, बच्चे समझदार है, उसको पता है कहाँ से एक पद उठाना है। दे तो रहे हो आप एक पद में ही उत्तर, लेकिन उसको आपने सेंटेंस में अरेंज करके बता दिया, अच्छा लगेगा। कूर्मस्य कम्बुग्रीव नामः, कम्बुग्रीवः नाम आसीत, कछुए का कम्बुग्रीव नाम था। अब लिखा है सरस तीरे, यानी सर के तीरे। सर का अर्थ हुआ सर नहीं, सर के तीर, ऐसा नहीं सोचना कि एक सर का तीर नहीं सर का अर्थ हुआ तालाब। सरह, ये जो स आया है बीच में वो विसर्ग संधि से आया है, अनुवाद करने में हमने ये चीज आपको बता दी है। तो कहा है सरह यानी तालाब के किनारे पर के आगच्छन, कौन आए, तालाब के किनारे पे कौन आए थे, तो तालाब के किनारे पे मछुआरे आए थे। मछुआरों को क्या कहा जाता है, धीवर कहा जाता है। अब के कह रहा है कि इसमें प्रथमा विभक्ति तो लगी हुई है, लेकिन कौन सी लगी है, प्रथमा के साथ में बहुवचन की भी लगी हुई है। किम में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन था, इसीलिए इसमें हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाई थी। के कह रहा है प्रथमा विभक्ति तो लगाना, लेकिन बहुवचन का रूप लिखना। तो कौन आए थे, मछुआरे आए थे। मछुआरों को क्या कहा जाता है, धीवर। और धीवर र
अकेला जो शब्द है वो कैसा है हमारा, अकारांत है, तो बालक जैसे रूप बनाएंगे तो बन जाएगा बालकः बालकौ बालकाः। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालक क्या बनता है, बालकाः, तो धीवर भी बन गया हमारा धीवराः। ठीक है, कैसे, हमने के शब्द रूपों को याद रखा, इसलिए हमारा जो उत्तर बना वो सही बनेगा धीवरा। सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे धीवरा आगच्छन, यानी तालाब के किनारे मछुआरे आए। कूर्मः, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्मः जो कछुआ है, केन मार्गेण, किस मार्ग के द्वारा, केन मार्गेण किस मार्ग के द्वारा अन्यत्र गंतुम इच्छति, अन्यत्र जाने की इच्छा कर रहा था। कौन से मार्ग से जाने की इच्छा कर रहा है, तो केन के स्थान पे आएगा, किस मार्ग के द्वारा जाना चाह रहा है, आकाश के द्वारा, आकाश मार्ग के द्वारा, तो आप लिखेंगे आकाश मार्गेण। अच्छा, 2 बार मार्ग लिखने की जरूरत नहीं है, केन के स्थान पे आप सीधा लिख देंगे आकाश। ठीक है, अच्छा अलग अलग लिखना हो तो आप लिखते आकाशेन मार्गेण, लेकिन अपन को साथ में लिखना है तो आप एक ही बार लिखेंगे आकाश मार्गेण, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखेंगे कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, और सिर्फ एक पद में लिखना है तो केवल आकाश मार्गेण लिख दीजिए। अच्छा, इसमें इण क्यों लगाया, क्योंकि ये केन शब्द ने कहा, केन कह रहा था कि हम तृतीया विभक्ति एक वचन के बने हुए हैं, तो ये आकाश मार्ग शब्द भी हमारा तृतीया विभक्ति एक वचन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर बन गया। अच्छा, बस करना क्या है, वाक्य में बनाना है तो पूरा लिख दीजिए, कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। ठीक है, आगे देखते हैं। लंबमानम यानी लटकते हुए, कूर्मः दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देख कर के अधावन, कौन दौड़े। अब ये के शब्द भी हमारा किम का आ गया, किम शब्द में पुरलिंग में जाएंगे तो कह कऊ के बनता है, किम के शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति और बहुवचन के शब्द में लगी है, तो इसके उत्तर में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाएंगे हम। तो कह रहे हैं लंबमान, लटकते हुए, कूर्मः दृष्ट्वा, कछुए को देखकर, के अधावन, कौन दौड़े थे, ग्वाले दौड़े थे। तो ग्वाले को कहा क्या जाता है, पौर, पौर शब्द में बहुवचन बना दीजिए, अकारांत है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का बना दीजिए, तो बालक जैसा बना दीजिए, बालकः बालकौ बालकाः, तो ये हो गया पौरः पौरः पौरौ और पौराः, बड़े आ की मात्रा लग गई, तो ये हमारा उत्तर बन गया। तो उत्तर में सिर्फ पौराह लिख दीजिए, हो जाएगा काम आपका, लेकिन अगर अच्छे से वाक्य में भी लिखना है तो के को हटा के पौरा लिख दीजिए और आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके उत्तर। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कह, यानी नीचे लिखे हुए हैं वाक्य, कह यानी कौन, कम किसके प्रति कथयति, किसके प्रति कहते हैं, इति लिखत, ऐसा बताओ कि ये जो वाक्य है किसने किसको कहा, हम पढ़ते हैं ना, हिंदी में पढ़ते हैं ना कि किसने किसको बोला, यहाँ पर भी यही है, कह यानी कौन या किसने, कम प्रति किसके प्रति, किसको बोला, ये बताना है। अच्छा, याद रखिएगा जो कह शब्द के नीचे जिस बताएंगे आप, क्योंकि कह जो शब्द है वो हमारा कहाँ से आया है, प्रथमा विभक्ति से, तो इसका जो भी उत्तर बनेगा उन सब में प्रथमा विभक्ति लगेगी, वचन बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कम प्रति किसके प्रति कह रहे हैं, तो उसमें ये कम शब्द भी कह रहा है हमारे में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो यहां पर भी हर एक उत्तर में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे आप। लिखा है अहम, मैं, भवद्भ्याम, तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, गंतुम इच्छामि, जाने की इच्छा करता हूं। ऐसा किसने किसको कहा था, ऐसा कछुए ने हंसों को कहा था। अब कछुए में हम ने कह रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम कछुए को कहेंगे कूर्म, और कूर्म में लगा देंगे प्रथमा विभक्ति, और कछुआ एक था इसीलिए हम प्रथमा विभक्ति का भी एक वचन का ही रूप लगाएंगे, कूर्म। ठीक है भाई, क्यों लगाते हैं, क्यों यहाँ पे कूर्मः लिखा, कूर्मऊ क्यों नहीं लिखा, कूर्माह क्यों नहीं लिखा, कूर्मस्य क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो कह शब्द कह रहा है कि कह का अर्थ होता है क्या या कौन या किसने, क्या, कौन या किसने। ठीक है, और द्वितीय कह रहे हैं इसका अर्थ है किसको, किसको या किसके प्रति। ठीक
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोले ये कह रहा है कि हमें प्रथमा विभक्ति ही लगानी है, तो प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, लेकिन कछुआ एक ही था इसीलिए हमने यहाँ पे एक वचन का रूप कूर्मः लिख दिया। अब किनको कहा था, दोनों हंसों को कहा था, तो आप कहेंगे हंसौ प्रति। प्रति लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना हो तो अकेला हंसौ लिख दीजिए, सही हो जाएगा। इसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तो बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकः, तो द्वितीय विभक्ति में द्विवचन का रूप भी हंसौ बनता है। आपको बालक के हम थोड़ा शब्द रूप आपको दिखा देते हैं। ये लिखी है प्रथमा विभक्ति, यहां लिखे देते हैं, ठीक है। बालक के रूप बता रहे हैं प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, क्योंकि यहाँ पे हंसौ और यहाँ पे हंसौ, दोनों जगह हंसौ लिखा है। इन दोनों को देखकर आपको मन में ये आएगा कि मैम आपने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे प्रथमा विभक्ति युक्त पद लिखना और यहाँ पे आप द्वितीय विभक्ति युक्त लिखना, लेकिन आप कहेंगे उसमें भी हंसौ है, यहाँ पर भी हंसौ है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बता देते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। कि बालक शब्द रूप, बालक का अर्थ क्या होता है, अकारांत। बालक की क्यों कर दिए जाते हैं, बालक के कर लीजिए, राम के कर लीजिए, या जो भी शब्द हमारा छोटे अ से अंत हो रहा हो, आप कहेंगे ये तो क से अंत हो रहा है। भाई तो हमने कई बार आपको बता दिया है ये बात कि कोई भी वर्ण, ऐसा व्यंजन वर्ण, कोई भी व्यंजन वर्ण अगर पूरा दिख रहा है तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि वो अ से मिलकर बना है, तभी वो पूरा हुआ है। अगर ये अ इसके अंदर नहीं होता तो ये हमें इस तरह का आधा लटका हुआ दिखता, या तो ऐसा देखते हम, या इसको ऐसा देखते, ठीक है। अर्थात ये पूरा है, यानी कोई भी व्यंजन वर्ण पूरा है, भले ही उसमें स्वर की मात्रा दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, आप उसको पूरा कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से बालक अकारांत मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारा अ लगा हुआ है, तभी ये हमारे सामने अ का पूरा आया। तो अकारांत शब्द है, अकारांत जितने भी बनेंगे सब बालक जैसे बनेंगे, और वो भी अकारांत पुरलिंग, ठीक है। प्रथमा विभक्ति के बालक शब्द के रूप देखें तो क्या बनता है हमारा, बालकः, बालकौ और बालकाः, ठीक है। बहुवचन का रूप हम यहां लिख दे रहे हैं। और द्वितीय विभक्ति में जब रूप बनते हैं तो कैसे बनते हैं, बालकम, बालकौ और बालकान। तो यहां दोनों तरफ देखिए आप, चाहे प्रथमा विभक्ति का द्विवचन हो चाहे द्वितीय विभक्ति का द्विवचन हो, हमारा बालक का रूप समान रहता है, बालकौ बालकौ। इसीलिए यहां देखिए प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बना तब भी हंसौ लिखा, और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन बना इसीलिए भी यहां पर भी हंसौ लिखा गया। समझ में आ गया, कहीं अब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी, मैं पता है। तो अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति, ऐसा किसने कहा था, कूर्मः हंसौ प्रति। प्रति लगाना हो लगा दीजिए, नहीं लगाना हो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कूर्मः हंसौ लिख देंगे, सही हो जाएगा। दूसरा है अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है, तो ऐसा किसने बोला था, दोनों हंसों ने कछुए को बोला था। तो दोनों हंसों को क्या कहेंगे हम, हंसौ। प्रथमा विभक्ति में भी हंसौ आएगा। किसके प्रति कह रहे थे, कूर्मम प्रति। अब कूर्म शब्द में यहाँ लगी थी प्रथमा विभक्ति तो बन गया था कूर्मः, अब द्वितीय विभक्ति लगी तो कछुआ तो एक है, तो जैसे बालक बन जाता है हमारा बालकम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो कूर्म बन गया कूर्मम प्रति, ठीक है। प्रति लगा दीजिए, ठीक बात है, नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं। अहम उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा किसने बोला था, कछुए ने बोला था हंसों को। तो कछुए में हम लगाएंगे प्रथमा विभक्ति, कहेंगे कूर्मः। किसके प्रति बोला था, हंसौ, दोनों हंसों को बोला था तो कहेंगे हंसौ प्रति। अच्छा, यूयम भस्मम खादा, तुम सभी राख खाओ तो ऐसा किसने कहा था, कूर्म ने कहा था पौराण। अब पौराण शब्द कहाँ से आया, अभी आपको बताएं जरा, अभी आ जाते हैं, दिखा देते हैं आपको कहाँ से आया पौराण। तो पौर शब्द होता है अकारांत, यानी ग्वाले। अब ग्वाले में द्वितीय विभक्ति लगानी है, और ग्वाला एक नहीं था तो हम पौरम नहीं कहेंगे, पौरव नहीं कहेंगे। जैसे हमारा बालक बन गया बालकान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, ऐसे ही पौर शब्द बन गया हमारा पौराण, ठीक है। उत्तर तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन भाई विभक्तियां हमें जब पता नहीं होती हैं तब हमारी चीजें गलत हो जाती हैं, आते हुए भी गलत हो जाती हैं। आप सही लिखोगे लेकिन यहाँ भूल जाओगे यहाँ क्या विभक्ति लगा दें, है ना।
तो यहाँ पे ये हमारे उत्तर बन गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 लिखा है मंजूषात क्रियापदम चित्वा। मंजूषा से क्रियापदों को चित्वा, ची का अर्थ होता है चुनना, त्वा लगाने से त्वा प्रत्यय कर या करके का अर्थ बताता है, तो कह रहा है चुन करके वाक्य यानी वाक्यों को पूर्ण कीजिए, पूर्ण करना है आपको। तो लिखा है पहला देखते हैं। अच्छा पहले हम मंजूषा पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेंगे ना तो उसे बॉक्स, मंजूषा का अर्थ क्या होता है, संदूक होता है, पेटी होती है ना, और ये भी आपका छोटा सा संदूक है, छोटा सा बॉक्स है जो बता रहा है कि आपको यहाँ पे क्रियापद मिल जाएंगे। ठीक है, अभिनंदती यानी मानता है या स्वीकार करता है, भक्षिष्यामि यानी खाएंगे, इक्षामि इच्छा कर रहा हूं, वदिष्यामि बोलूंगा, उड्डीयते उड़ रहे हैं, और प्रतिवसति इसमें और रहता था। तो लिखा है हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मो अपि कूर्म भी, हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा था, कहेंगे उड्डीयते उड़ रहा था। तो यहाँ पे हमारी जो क्रिया आएगी वो क्या आएगा, उड्डीयते यानी उड़ रहा था। अब लिखा है अहम किंचिदम किंचिदपि न, मैं कुछ भी, किंचिद अपि मैं कुछ भी नहीं क्या करूंगा, बोलूंगा। तो बोलने को कहते हैं वद, और यहाँ पे हमारा अहम शब्द कह रहा है कि आमी की क्रिया आएगी, अहम पठामी, अहम वदिष्यामी, अहम गमिष्यामी। अहम यानी मैं क्या करूंगा, वदिष्यामी बोलूंगा, और उसने कह दिया अहम किंचिदपि न वदिष्यामी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हित कामना सुहृदाम वाक्यम न, यानी जो हित कामना चाहने वाले मित्रों की वाक्य को नहीं मानते हैं, अभिनंदती अब नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनकी हालत कैसी हो जाती है, जो लकड़ी से गिरे हुए कछुए की भांति। एक कूर्मा एक कूर्म अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहां पर क्या, तत्रैव यानी वही क्या करता था, प्रतिवसति इसमें रहता था। अब आगे लिखा है अहम मैं आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग के द्वारा अन्यत्र यानी और कहीं जाने की क्या कर रहा हूं, इच्छा कर रहा हूं। तो इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा, हम घर ले जाकर, कूर्मः कूर्म को क्या करेंगे, क्या करेंगे, भक्षिष्याम खा लेंगे। ऐसा उन्होंने जो पौरह यानी जो हमारे ग्वाले थे उन्होंने बोला। अब आ गया है हमारा पूर्ण वाक्य उत्तर। अब आपको जो उत्तर देने हैं वो पूर्ण वाक्य में देने हैं। ठीक है, अभी तक जहां पर एक वाक्य रहता है वहां एक पद में रहता है, वहां एक पद के द्वारा उत्तर दे देते हैं, हम शब्द लिखते हैं उसमें सही विभक्ति लगाते हैं। यहाँ पे हमें पूर्ण वाक्य बनाना है। ठीक है, अब लिखा है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कच्छपः कछुआ, कुत्र यानी कहाँ, गंतुम जाने की इच्छा कर रहा था, कहाँ की जाने की इच्छा कर रहा है, तो कच्छपः कछुआ, आकाश मार्गिण आकाश मार्ग के द्वारा, अन्यत्र गंतुम कहीं और दूसरी जगह है जाने की इच्छा कर रहा है। तो कुत्र की हमें क्या करना है, कुत्र के स्थान पे आकाश मार्गिण अन्यत्र लिख देना है और हमारा उत्तर सही बन जाएगा। कच्छपः कछुआ, आकाश मार्गिण आकाश मार्ग के द्वारा, अन्यत्र और कहीं, गंतुम इच्छति जाने की इच्छा कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है, तो कच्छपः उपायम वदति, कम हटाएंगे पहले हम कि कछुआ उपाय कहता है, तो कहां से बनेगा, यहां से कच्छपः उपायम वदति और यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा। युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम लकड़ी की डंडी को, चंचुआ धारिता चोंच में धारण करो, अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य मैं काठ की लकड़ी के बीच में, अवलंब्य के बीच में सहारा लेकर, युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल के द्वारा, सुखीन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा पौरा किम अवदत्, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या कहते हैं, क्या बोले, लंबमानम कूर्मा दृष्ट्वा पौराह, अब किम हटा दीजिए और अवदन के बाद में इन्वर्टेड कॉमा लगा के बोलेंगे हाँ हो, अरे अरे, महद आश्चर्यम, अब महत आश्चर्यम अलग अलग लिख सकते हैं, महत यानी हमारा हुआ महान,
आश्चर्यम, महान आश्चर्य है ये। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्ड्यते, हंसों के साथ, हंसाभ्याम दोनों हंसों के साथ, कूर्मो अपि कूर्म भी उड्ड्यते उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ रहा है, महान आश्चर्य है। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कूर्मः यानी हमारा कछुआ, मित्रयो दोनों मित्रों के वचनों को विस्मृत्य भूलकर क्या कहता है, तो किम हटा देंगे, पहले हम कहेंगे कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत्, क्या कहेगा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे, हम कह देंगे, लिखे यूयम भस्मम खादत, तुम सभी भस्म खाओ, तुम सब लोग, तुम्हारे मुंह में, कहते ना तुम्हारे मुंह में राख तो वही उसने यूयम भस्म खादत, और खुद ही भस्म हो गए। ठीक है, तो ऐसे हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, याद रखनी चाहिए चीजें। अब घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखित, घटना की क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। जैसे हमने कथा पढ़ी, उसमें कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, उस क्रम से हमें लगा देना है। जो पहले हुई है उसके लिखे, फिर उसके बाद क्या हुआ तो दूसरे नंबर पे लिखे, फिर कौन सी हुई, तो हम आपको पहले पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेंगे तो जल्दी ही लिख पाएंगे। पहला लिखा है कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, जो कूर्म है, कछुआ है, दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग के द्वारा जाता है। ठीक है, पौरा अकथयन, जो ग्वाले हैं, कहते हैं वयम हम पतितम कूर्म खादिष्यामा, हम गिरे हुए कछुए को, पतितम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कूर्मः, अब तीसरे नंबर में, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कूर्म और हंस एक तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरस तीरे अगच्छन्, कोई मछुआरे सरोवर के किनारे आते हैं। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कूर्म जो है, कछुआ है, कहीं और जाने की इच्छा कर रहा था। लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा पौरा अधावन, लटके हुए कूर्म को देखकर, लटके हुए कछुए को देखकर जो ग्वाले हैं वो दौड़ते हैं। देखते जाइएगा कि कहाँ पे कौन सी कथा आनी है। कूर्मः आकाश पतिता पौरे मारितश्चः, कूर्म को आकाश, किससे, आसमान से, आकाश से, पतितः गिरते हुए, पौरे किसके द्वारा, ग्वालों के द्वारा मारा गया। वयम स्वह मत्स्य कूर्मादीनी मारिष्यामि, हम कल मत्स्य मछलियों और कछुओं को मारेंगे। इति धीवरा अकथयन्, ऐसा धीवरों ने कहा। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या किया, घटना तो पूरी लिख दी लेकिन उलट पुलट कर दिया। तो पहला जो हमारा वाक्य बनेगा वो कहां से शुरू होगा, यहां से, कि कूर्मः और हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। केचिद, कोई, धीवरः कोई मछुआरे, सरस तीरे अगच्छन्, सरस तीर पे आगच्छन्, सरोवर के किनारे आते हैं, और क्या कहते हैं, वयम स्वः, हम कल मत्स्य कूर्मादीन, मछलियों और कछुओं को क्या कहेंगे, मारे श्यामा, मार देंगे। इति धीवरा अकथयन्, ऐसा धीवरों ने बोला। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, अब कूर्म जो कछुआ है वो कहीं और जाने की इच्छा कर रहा था। कूर्मः हंसयो सहायतया, और कूर्म ने, और जो कछुआ है उसने क्या किया, हंसों की सहायता से आकाश मार्गेण गच्छत, और आकाश मार्ग के द्वारा जाता है। लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा, लटके हुए कूर्म को देखकर, पौरा अधावन, यानी जो कौन थे, ग्वाले थे, वो दौड़ते हैं। और क्या कहते हैं, फिर इसके बाद हम लिखेंगे पौरा अकथयत, और पौर कहते हैं, और जो ग्वाले हैं वो कहते हैं वयम पतितम कूर्मः खादिष्यामि, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। तो कूर्मः आकाशात् पतितत् पौरे मारिष्यत्, और जो कछुआ आकाश से गिरता हुआ किनके द्वारा मारा गया, आकाश से गिरा और ग्वालों के द्वारा मारा गया। इस प्रकार से ये हमारा छठवां प्रश्न भी हो जाता है। ठीक है, घटना के क्रम के अनुसार लिखना है। अब यहाँ हमारा प्रश्न नंबर 7 और आखिरी प्रश्न है हमारा, मंजूषातः पदानि चित्वा, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लिखा है जलाशयम अचिंत्यत वृद्धः दुखिता
कोटरे, कोटर क्या किसको कहते हैं? कोटर कहते हैं वृक्ष में जो छेद बना लेते हैं ना पक्षी रहने के लिए, गिलहरी होती, पक्षी होते हैं, उसको कोटर कहा जाता है। वृक्षस्य, ठीक है, वृक्षस्य कहते वृक्ष का, सर्पः आदाय यानी लेकर, समीपे यानी पास में, एकस्य वृक्षस्य शाखासु, अब इसको पढ़ते हैं अपन, ठीक है। लिखा है एक वृक्ष की शाखासु, शाखासु यानी शाखाओं में, एक वृक्ष की शाखाओं में अनेके काका वसंती, इसमें अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, और उस वृक्ष के कोटर में, अब नीचे भी बना लेते हैं ना, बिल बना लेते हैं, उसमें एक सर्पः अपि अवसत, एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, यानी दो कौओं की अनुपस्थिति में, काका नाम शिशु खादती, इसमें तो कौन खा लेता था? सर्प। सर्प कौए के बच्चों को खा लेता था। काका नाम यानी कौओं के शिशुओं को खादती, इसमें खा जाता था। काका यानी जो कौए थे, दुखिता आसन, बहुत दुखी थे। तेषु एकः, उनके एक वृद्ध काका उपायम अचिंत्यत, उनके एक वृद्ध काक ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के समीप में जलाशय आसीत, एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नानम, वहां एक राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, वहां पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय को आती है। शिलायाम स्थितम, शिला पर स्थित तस्याम आभरणम, उसके आभूषणों को लेकर, आधा यानी लेकर, एक काक, एक कौआ, वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत, वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजसेवकाः, राजसेवक काकम अनुसृत्य, कौए का पीछा करते हुए, वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, वृक्ष के समीप आते हैं। तत्र ते, वहां पर वे, तम सर्पम च अमारयत, और वहां पर वे उस सर्प को मार देते हैं, क्योंकि कौए ने जो हार था, आभूषण था, कहाँ रख दिया था? उसके को बिल के पास में। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो जाता है। थोड़ा सा हमें उपाय करना चाहिए, थोड़ा सोच विचार के काम करना चाहिए, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हो ना सके। हमें सोच विचार के काम करना चाहिए, तो किसी भी मुसीबत का, किसी भी मुश्किल का हम हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये इस छोटी सी कहानी थी, एक तरह से खाली स्थान और एक तरह से कोई भी कहानी बनाना कैसे सीखे, वो इसके आपके प्रश्न नंबर 7 में दी हुई थी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े, हम अपने तृतीय पाठ पर चलेंगे, स्वावलंबन को पढ़ेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं। लिखा हुआ है, देखिए आपको जो वीडियोस हमारे यूट्यूब पे तो चल ही रहे हैं, वहाँ तो मिल ही जाते हैं। कभी बीच में ही कोई ढूंढना है या थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, तो वेबसाइट पे जाइए, लिखिए गूगल टैब पे magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। अब आप जो क्लास सिलेक्ट करेंगे वही क्लास आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने मान लीजिए क्लास 8 किया, तो यहाँ क्लास 8 के सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। उसमें अगर संस्कृत को क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर में कितना टॉपिक करवाया है, कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं, ये सब आपको यहाँ दिख जाएगा। मान लीजिए चैप्टर 1 पे गए तो आपकी इसकी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट नहीं दिखेगी, हर चैप्टर वाइज की छोटी छोटी प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है। तो यहाँ सिर्फ 3 लेक्चर दिख जाएंगे। मान लीजिए अनुवाद पार्ट 1, अनुवाद पार्ट 2, अभ्यास लिखा हुआ है। आपने अनुवाद पार्ट 1 को क्लिक किया तो आपके सामने अनुवाद पार्ट 1 का वीडियो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट से जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो पे भी क्लिक करेंगे तो अगले वीडियो पे पार्ट 2 पे चले जाएंगे यहीं से। और भाई इस तरह से देखिए, हमारी वेबसाइट आपके उपयोग के लिए इसलिए बनाई गई है क्योंकि कई बार क्या सारी चीज़ें होते हुए प्लेलिस्ट में जब यूट्यूब पे ढूंढते हैं मिलती नहीं है और कन्फ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं इसका पार्ट है कि नहीं, या कौन सी चीज़ें करवाई हैं या नहीं करवाई हैं। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, एक साथ में बैठने के एक पार्ट पूरा पढ़ के उठेंगे तो सीधा वेबसाइट पर चैप्टर 1 खोलिए, सारे वीडियोज़ एक के बाद एक पार्ट 1 के मिल जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम अपने तृतीय पाठ को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।